तो ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है या कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन असल में क्या होता है कि तकसीम करना या फैला देना। इस सूरत में हम इसको फैलाव कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा था कि उसकी एक ख़ास वैल्यू होती है, वो एक डिस्क्रीट पैकेट्स रखती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा बेशक आप ऐड कर ले विच इफ़ द चार्जेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस और इन ए लाइन और इन ए वॉल्यूम, वो हम इंशाल्लाह टाइप्स हम बाद में देखते हैं। तो इसमें हमारे पास मिसाल आ जाती है, दो तरह की इसमें टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देखी है कि कोई भी एक मटेरियल है उसके ऊपर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो वो दो तरह से हो सकता है, वो या तो यूनिफॉर्मली होगा या तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। यूनिफॉर्मली में आप देख सकते हैं कि इनका डिस्टेंसेस एक दूसरे के लिहाज से तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं, एक तरतीब के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म में आप देखें तो ये बेतुके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कोई इनमें तरतीब नहीं है ख़ास किस्म के, ठीक है। अब अगर हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब देखते हैं ना, तो ये क्या होता है इसमें, अब चार्ज के मैग्नीट्यूड तो सारे सेम होंगे क्योंकि हमें पता है कि ई की वैल्यू जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो वो सब के लिए वो तो सेम होगी, लेकिन इसमें चूँकि ज़रा फासला सेम है, ठीक है। अभी इसमें इनकी ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क, इसमें सेम होगी दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन में, लेकिन इसमें ज़रा फ़र्क होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके लिहाज से इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसकी टाइप्स को। इसमें तो हम बस नेम्स ही देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको ना बाकायदा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है 1 डायमेंशनल या फिर इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कोई भी एक एक्सिस के अलॉन्ग हो सकती है, वो एक लाइन की हो सकती है, ठीक है। यानी एक चार्ज है वो लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह कर कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे, जैसे कि हमारा होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने ये इसका हम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 2 डायमेंशनल 2D या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमारे पास 2 एक्सिस इन्वॉल्व होंगे, यानी कोई सरफेस होगी उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। फॉर एग्जांपल ये कोई भी हमारा ये वाइट बोर्ड है ना, इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो किस में आ जाएगा, इसमें 2 डायमेंशनल में। और 1 वाले में आ जाएगा, क्या लेके ये रॉड है हमारे पास, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक लाइन में है ना, तो वो 1 वाले में आ जाएगा। नंबर 3 हमारे पास आ जाता है 3 डायमेंशनल यानी वॉल्यूम में। तो इसमें हमारे पास तीनों एक्सिस आ जाएंगे, एक्स, वाई और जी, या फिर वॉल्यूम में ड्रा कर लेते हैं। ये होगा हमारा 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो कोई भी एक 3 डायमेंशनल चीज़ होगी या फिर वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा सारी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो वो किस में हमारा आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा आ जाएगा। तो ये छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, तो इसको आपने समझ लेना अच्छी तरह से। और इसकी जो ख़ास तौर पर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उनको तो बहुत ही ध्यान से समझ लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।